पावर रिपर जैसा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है उसकी जानकारी दिखा रहे हैं किसान भाइयों को। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो सर अभी हम जो बात करते हैं आपके रीपर की, तो ये रीपर काफ़ी शानदार लग रहा है और इसको एक आदमी चला सकता है। जैसे कि हमें ट्रैक्टर वगैरह में लगा के चलाते हैं जी, तो उसके बजाय हमारे किसान भाई इससे काम कर सकता है। तो अभी बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले इसका पॉइंट लेते हैं हम। इंजन जो है आपका किस कंपनी का इंजन है सर? सर हमने इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे 5 HP का कॉटन ग्रेविस कंपनी का इंजन है जो 3600 RPM पे चलता है और आपकी जो मशीन की जो कटाई है उसको बहुत ही आसान बनाता है। जी सर, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं इसमें आपने यहाँ पर ये गियर बॉक्स लगाया हुआ है। सर ये गियर बॉक्स क्यों लगाया है सर? और मशीनों में जो गियर बॉक्स मुझे ये देखने को नहीं मिला, आपकी में एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है। सर गियर बॉक्स देखिए, मशीन है ये गियर ऑपरेट मशीन है, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गियर ही होता है इंजन के अलावा। तो ये हमने बहुत ही मजबूत और हैवी क्वालिटी का गियर बक्सा इसके अंदर डाला है ताकि उससे क्या है, काम करते टाइम है गियर वेयर से संबंधित किसी भी टाइप की कोई समस्या ना आए और अपनी मशीन बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करती रहे। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके जो रीपर में ये लगे हुए पट्टे जी, ये पट्टे आपने क्यों लगाए हैं सर? चैन क्यों नहीं लगाई सर? सर देखो चैन सिस्टम है, उसके अंदर जैसे फसल अटकने की समस्या भी रहती है, तो उसका निपटारा जैसे हमने ये पट्टे लगा के किया है। इस पट्टे के अंदर जैसे ये लगाए गए हुक टाइप में, इससे क्या फसल जो भी कटेगी एक साइड में गिरती जाएगी और ये पट्टा मतलब ये मान लीजिए चैन से ज़्यादा कहीं ड्यूरेबल है, ठीक है। प्लस इसमें अपन ने, आप यहाँ देख पा रहे होंगे पीछे की साइड, तो यहाँ पट्टे को एडजस्ट करने के लिए 3 पट्टे जो हमने हैं, 3 बेल्ट की ये रिपर मशीन है, तो ये 3 पट्टे हैं, तो तीनों की हमने एडजस्ट करने के लिए ये इस तरीके से नट और ये व्हील की सेटिंग दी है ताकि आप यदि आपकी कटाई के टाइम मशीन का पट्टा लूज होता है और फसल को पटकने में किसी टाइप की समस्या आती है तो आप इनको टाइट करके अपने इस पट्टे को टाइट कर सकते हैं और आपकी कटाई और सुविधाजनक होगी इससे। तो सर जैसा कि मैं 3 पट्टे आपकी मशीन में देख पा रहा हूं, तो इसमें काम तो 2 पट्टे से भी चल सकता है, तो लेकिन तीसरा पट्टा आपने क्यों लगाया है? सर ये क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण, ये मान लीजिए इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है, 3 पट्टे के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 पट्टों के अंदर अपनी छोटी हाइट की फसल होती है। 3 पट्टा मतलब जितने पट्टे मशीन में होंगे उतनी ही लंबी हाइट की फसल है वो काटने में सुविधाजनक रहेगी। जैसे इससे अपन नेपियर, घास तकात और बाजरा, जवार जो 10 फीट तक की हाइट वाली फसलें हैं वो भी अपन इस मशीन से आसानी से काट सकते हैं। तो सर अब बात करते हैं जैसे कि हमारे ब्लेड के बारे में। जैसे हमारे किसान भाई कोई फसल काट रहे हैं तो कितनी ऊंचाई से फसल को काटेगी आपकी रिपर? सर जैसे ब्लेड हैं, इन ब्लेडों की बात करें तो ये जमीन से बिल्कुल, ये मान लीजिए कि लगभग आधा इंच ऊपर की कोई भी फसल है, आधा इंच से लेके 8 से 10 फीट तक की कोई भी फसल है वो आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। और ब्लेडों के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि स्टील की ब्लेडें हैं और नॉन ब्रेकेबल ब्लेडें हैं जो किसी भी तरीके से टूटती नहीं है। बाकी हमने मशीन में इस तरीके का एक फंक्शन डाला है कि आप यदि मशीन चला रहे हैं, चलाते चलाते यदि कोई हार्ड चीज़ आ जाती है जो ब्लेडों से कटने लायक नहीं है तो ऑटोमेटिक मशीन का जो पट्टा है वो स्लिप मार जाएगा, मतलब आपकी मशीन वहीं रुक जाएगी। जैसे कि सर बाय द वे, भगवान ना करे, आपने कहा कि रुक जाएगी मशीन और बाय द वे नहीं रुके और ब्लेड कोई टूट जाए जी, ठीक है जी, क्योंकि इनकी भी समय अवधि होगी, ऐसी बात नहीं है। यदि हमें चेंज करना हो ब्लेड तो क्या पूरा पट्टा चेंज करना पड़ेगा या सिंगल ब्लेड ही चेंज कर सकते हैं? सर अपन सिंगल पीस ब्लेड चेंज कर सकते हैं। टूटने की बात मैं बताना चाहूंगा कि ब्लेड बिल्कुल नॉन ब्रेकेबल है जी, मतलब आजकल जैसे प्लास्टिक भी ऐसे आ गए हैं जो टूटते नहीं है, तो ये स्टील है, नॉन ब्रेकेबल है, किसी भी प्रकार से टूटेगा नहीं। तो सर हमारे किसान भाई इससे कौन कौन सी फसल काट सकते हैं सर? सर जैसे इससे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण फसल है अपनी गेहूं और धान। अब भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाए जाने वाली कोई फसल है तो गेहूं और धान है। उसके अलावा इसको आप गेहूं धान के अलावा जैसे चना है और मक्का है, रिजका है, बरसीम है, सोयाबीन है, जवार है, मतलब जो भी खड़ी फसलें हैं, जो भी फसल जिनकी हाइट मतलब ज़मीन से 10 फीट ऊंचाई तक है वो सभी प्रकार की फसलें इससे आप बहुत आसानी से काट सकते हैं सबसे। और उसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट आप इसके अंदर ये है मशीन के अंदर कि इसमें अपने को ट्रैक्टर की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है। तो सर आपने जो ये गियर बॉक्स दिया हुआ है थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये क्या काम करेगा इस मशीन में सर? सर ये अपनी मशीन को जो इसमें एक इंजन से यहाँ बेल्ट लगेगा, उस बेल्ट के माध्यम से ये पट्टा है जो चलता है और नीचे की ब्लेडें चलती हैं,
वो मैनेज करने के लिए ये यहाँ पे लगाया जाता है। गियर बॉक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर? सर हमारी कंपनी इस गियर बक्से की टूट फूट यदि अंदर कोई दिक्कत आती है तो 5 साल की वारंटी देती है। कोई समस्या है, अंदर कोई बेयरिंग या कुछ स्प्रिंग टूटती है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। तो सर अभी बात करते हैं इसमें गियर के बारे में, तो इसमें गियर कितने टाइप के गियर दिए हैं? रिवर्स और जो आगे चलने वाला गियर, और कौन कौन से गियर? सर इसके अंदर हमारी कंपनी ने 2 गियर डाले हैं स्पीड के, और एक गियर डाला है बैक गियर, ताकि अपन मशीन को बैक भी कर सके। तो सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने जो ये टायर दिए हुए हैं, ये टायर काफी आपने हैवी और बड़े दिए हुए हैं। इनके पीछे सर क्या कारण है, आपने इतने बड़े टायर क्यों लगाए सर? सर देखिए, मशीन है, एक जगह तो काम करेगी नहीं। किसान भाई अपने घर से खेत तक, एक खेत से दूसरे खेत तक, एक गांव से दूसरे गांव तक मशीन को ले जा सके, उसी के लिए हमने ये बड़े टायर डाले हैं। आप टायर देख पा रहे होंगे तो ट्रैक्टर का जो आगे का टायर आता है उसके बराबर ही कहीं ना कहीं ये टायर है। और धान के टाइम में जो पानी की मात्रा होती है धान के अंदर, उसके अंदर भी ये टायर चलने में सक्षम है। छोटे टायर के अंदर क्या, अपनी कटाई के अंदर बहुत दिक्कत आती है। तो सर कई सारे मैंने रीपर देखे, लेकिन उन रीपरों में ये मैंने कवर नहीं देखा। आपने कवर क्यों लगाया है सर? सर ये सेफ्टी फीचर है या जी जी बिल्कुल सर, ये इसके नीचे इंजन का पूरा पार्ट रहता है, मशीन से जुड़े हुए जो पार्ट रहते हैं वो रहते हैं, उसी का ये सेफ्टी फीचर है। मतलब ढक्कन मशीन अपनी ऊपर से कवर रहेगी तो ये मान लीजिए कोई अनहोनी से अपन बच सकते हैं, उसी के लिए। बाकी आप सही बोल रहे हैं, बाकी रिपरें ऊपर से खुली रहती हैं, पर हमने इसके ऊपर ये कवर लगाया है। तो सर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारे किसान भाई इसको खरीदेंगे जी, तो वो अपने काम के लिए तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ये महंगी आती है जी, कम से कम 1.25 लाख रुपए की तो होगी जी। वो तो रेट हम वीडियो में आपको बताएंगे किसान भाइयों। तो क्या हमारे किसान भाई इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या? कितने 1 घंटे में ये कितना जो है बीघा जमीन की कटाई कर सकता है सर? तो मैं किसान भाइयों को सर बताना चाहूंगा, जैसे ये एक डीजल ऑपरेट इंजन है, तो अपन बात करें डीजल के कंजप्शन की, तो मशीन प्रति घंटे ये मान के चलिए कि 500 से 700 ml तक का जो डीजल है वो खपत करती है। और बाकी निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल काट रहे हैं और किस फसल की कटाई में मशीन को चला रहे हैं। जैसे कि सर हम गेहूं की फसल काट रहे हैं जी, तो ये कितना जो है बीघा खेत एक दिन में काट सकती है सर? सर ये मान लीजिए कि ये मशीन प्रति घंटे 2.5 से 3 बीघा, 1 घंटे के अंदर 2.5 से 3 बीघा गेहूं और धान का एरिया खाली कर सकती है। तो कम से कम समथिंग हो गया, एक दिन में 10 घंटे चलाए तो 25 से 30 बीघा मान के चलिए, 25 से 30 बीघा की कटाई आप एक दिन में एक इंसान लगातार चला के इससे कर सकता है। तो इससे एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकता है और अपने घर का काम भी कर सकता है। कम से कम एक दिन में 15 से 20 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। आराम से, आराम से। तो किसान भाइयों, आप यदि इस मशीन को खरीदना चाहते हो और साथ में इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपको ये मिलेगा कि आप इससे अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी कि हमारे यदि कोई किसान भाई इसको चलाता है तो थकान वगैरह महसूस तो नहीं होगी सर? सर देख, ऐसा और कोई प्रोसेस दिया है जो ट्रॉली वगैरह इसके पीछे लग जाती हो, बैठ के चला सकता हो? सर जैसे किसान भाई लगवाना चाहें तो इसके पीछे एक सीटिंग सीट लगवा सकते हैं बैठने के लिए। बाकी मोस्ट ऑफ किसान भाई लगवाते नहीं है क्योंकि पकड़ के ही काम करते हैं इस मशीन से, तो बाकी इसमें इस तरीके की कोई समस्या नहीं होती इस चीज़ को लेके। तो सर अभी बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस क्या रखी है सर आपने? सर हमारी कंपनी ने इस मशीन की कीमत रखी है मात्र 1,40,000 रुपए, जिसके अंदर हम आपको पहुंच देते हैं आपके यहाँ तक, और एक ब्लेड का सेट और एक ये जैसे रेस वायर, मतलब 2 चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा इस्तेमाल आती हैं और खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ब्लेड का सेट और एक रेस वायर हमारी कंपनी बिल्कुल इसके साथ में फ्री देती है। तो सर अब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी सर इस पर हमारे किसान भाई में? सर सब्सिडी का राज्य सरकार पे डिपेंड करता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सब्सिडी रहती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट इस पे 40 से 50% तक की सब्सिडी दे रही है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे MP, UP, महाराष्ट्र, बिहार वाला एरिया है, वहाँ पे आपको 70-80% तक भी सब्सिडी मिल जाती है। अब बात करते हैं सर स्पेयर पार्ट्स की। मान के चलो हमारे किसान भाई यदि चला रहे हैं इसको और स्पेयर पार्ट्स टूट जाता है जी, तो कैसे हमारे किसान भाई को आप स्पेयर पार्ट्स खुद ही अवेलेबल कराओगे या वो लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं सर? सर देखिए, किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, यदि स्पेयर पार्ट्स की किसी भी टाइप की ऐसी समस्या आती है तो सबसे पहले तो आप लोकल मार्केट में
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मिलने की ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे जो इसमें बैरिंग लगते हैं या स्प्रिंग लगती हैं या नट बोल्ट वाशर जो भी लगते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि लोकल मार्केट में आपके आसपास मशीन से संबंधित कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप हमसे बेधड़क मंगवा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हमारे किसान भाइयों को ये अच्छी लगी आपकी जी। और वो खरीदना चाहें तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं, और क्या यहाँ आना पड़ेगा या कॉल पे ही बुकिंग हो जाएगी, क्या प्रोसेस है? सर आना चाहें तो स्वागत है किसान भाइयों का हमारे स्टोर पे, और यदि घर बैठे मंगवाना चाहें तो घर बैठे मंगवाने के लिए हमारी कंपनी के दिए गए नंबर पे उनको संपर्क करना पड़ेगा। और एक कंपनी ने एक निर्धारित कर रखी है एक एडवांस जो राशि है, जैसे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की प्री बुकिंग आपको लगानी है। उसके बाद में ये मान लीजिए 10 से 15 दिन में ये मशीन आपके घर तक पहुंच जाएगी। बाकी का जो बचा हुआ पैसा रहता है, जैसे ही मशीन आपके घर पे पहुंचती है आपको वहाँ पे पूरा देना होता है और अपनी मशीन वहाँ से लेनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है इस मशीन के बारे में जानकारी दी। मेरे किसान भाइयों, यदि इस मशीन को, रीपर मशीन को खरीदना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है। यदि आप यहाँ आना चाहते हो तो आप आके भी खरीद सकते हो और ऑन कॉल आप बुकिंग भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। जय जवान जय किसान।